साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे स्टूडेंट चैनल स्टडी सुपर 2.0 पर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान और कक्षा 10वीं के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आप लोग इन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा और कमजोर छात्र जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको परीक्षा में अंक लाने में कोई परेशानियां न हो। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए वार्षिक के लिए भी मोस्ट एमपी के तौर पर देखे जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, संक्षारण एवं विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण बताइए। फिर प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, देखिए, अयस्क एवं गैंग की परिभाषित कीजिए। अगला है एल्केन, एल्केन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर है, सावनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, आगे जैसे बढ़ते इसमें आता है स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण से क्या अंतर है। फिर अगला देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगला दिया गया, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है, क्या आ रहा है इसमें, प्रांगण क्या है ना। और फिर आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया, मेंटल को प्रभावित के नियम को समझाइए। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, मानव के बच्चों के लिंग निर्धारण कैसे होता है। फिर और भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और इस ओर आ जाते हैं। ठीक है ना, इस ओर जैसे ही पहुंचे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाहरों की आवाज को ध्यान नहीं देना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। अगला क्वेश्चन है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 15 है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। अगला है, परिनलिका किसे कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि परिनलिका के बाद एक क्वेश्चन बना है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। उसमें देखिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, एक सेकंड, ये उजाला है। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये क्वेश्चन हो गया। फिर प्रश्न नंबर 19 है, दिष्ट धारा के दो स्रोतों के नाम लिखिए। ये देखिए दिष्ट धारा है। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है उसमें भी पढ़ लेते हैं, उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर अगला है, आहार श्रृंखला एवं खाद्य जाल किसे कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे खसका देते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी विक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चंस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से, और आगे बढ़ने पे हमें क्या क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग बाकायदा अच्छे से। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना। इसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए, मोस्ट एमपी आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। अगला है जो मोस्ट एमपी है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। यह भी वार्षिक में भी मिलने वाला है आपको। 28वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर और भी आगे बढ़ते हैं, मानवीय और अमानवीय श्वसन में अंतर लिखिए। फिर 30वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। फिर और आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। ठीक। फिर अगला है, निम्न की संरचनाएं कीजिए, एथेनोइक अम्ल और प्रोमोपेंटेन की। मोस्ट एमपी है ना। प्रश्न नंबर 33 है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। अभी तो यहाँ पे अपने 33 क्वेश्चन हुए, 45 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं पन्ना पलटा के। यहाँ पे देखिए अब क्या अवेलेबल कर रहा हूं मैं आपको। यहाँ देखिए प्रश्न जो 34 है वो है, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 जो हमने बनाया है, हमारे शरीर में वसा पाचन कैसे होता है। फिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर और आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है ये भी आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये तो बहुत सारे, अच्छे से याद करके भी जाइएगा। प्रश्न नंबर 40 है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए।
फिर 41वां क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र पर दो उपयोग लिखिए। मोस्ट से मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं इसको। धमनी और सिरा अंतर जितने हो सबको पढ़ के जाइए। मैंने धमनी और सिरा में अंतर लिखी है। और अगला है विद्युत चुंबकता क्या होती है। और 44वां क्वेश्चन, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना। और अब लास्ट क्वेश्चन की ओर भी बात कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया व रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद और भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। धातु और धातु भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से, वो भी क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। और लगभग 1 से 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट तक जो भी आपको मोस्ट टाइम सवाल लगे उनको पढ़ के जाइएगा, जिससे आपको पास होने में कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन इनको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि धातु और धातु मैं आपको बता रहा हूँ 6 क्वेश्चन में धातु और धातु जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। वो मैंने नहीं लिखा है। और यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। और भी पेपर्स के अवेलेबल हो चुके हैं तो धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। आज इंग्लिश का पेपर आपका था तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।